हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रूही की चुन्नी चढ़ाने की रस्म शुरू हो गई। जेस्मीन इधर-उधर विहान को देखे जा रही थी, वो उसे नहीं दिख रहा था। रूही को भी बैठाया गया, उसकी जगह पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही ने रानी पिंक कलर का लहंगा पहना था, बालों का बन बनाया हुआ था, माथे पर मांग टीका और कानों में ईयररिंग्स। बहुत ही प्यारा रेडी हुई थी वो। रूही सोफे पर बैठ गई, सब उसके आसपास खड़े हो गए। जेस्मीन भी खुश हो गई और फ्लाइंग किस रूही को कर दी, फिर अपना फोन लेकर उसकी फोटोज और वीडियोज लेने लगी। रूही मुस्कुरा कर पोज दे रही थी उसे। रूही की फोटोज खींचने के बाद जेस्मीन अपनी सेल्फी भी लेनी थी तो कैमरा अपनी तरफ किया और मुस्कुराकर अपनी फोटो खींचने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे ध्यान गया तो उसकी थोड़ी दूरी पर उसे विहान भी दिखा, जो कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था। जेस्मीन ने जल्दी से मुड़कर देखा तो सच में विहान खड़ा था, व्हाइट कुर्ता पजामा पहने। कितना हैंडसम लग रहा था वो, बंदे की अलग ही पर्सनैलिटी थी। जेस्मीन ने पलट कर देखा तो विहान ने आंख मार दी और दिल पे हाथ रखकर गहरी सांस ली। जेस्मीन के चेहरे पर इस्माइल आ गई, लेकिन फिर आंखें छोटी करके घूरने लगी। विहान ने उसकी घूरती नजरें देखी तो साइड फेस करके मुस्कुरा दिया। विहान बाकी लड़कों के साथ खड़ा था, उसके साथ ईशान, कार्तिक, अर्जुन और बाकी सारे बॉयज पीछे खड़े होकर देख रहे थे। ये रस्म लेडीज करने वाली थी तो जेंट्स बेचारे पीछे खड़े थे। ईशान ने विहान और जेस्मीन को ऐसे इशारे करते देख लिया। विहान के कान के पास जाकर बोला, भाई थोड़ा संभल कर, बड़े पापा और पापा को पता चल गया, जस्सू को कोई नहीं डांटा, सब आपको ही पकड़ेंगे। ईशान की बात सुनकर विहान उसे देखने लगा। ईशान हंस दिया, फिर विहान बोला, मुझे पकड़ने की हिम्मत वैसे भी नहीं है तुम्हारी फैमिली में किसी के पास, बस जेज को छोड़कर। ईशान जोर से हंसने लगा। बहुत फ्रेंडली नेचर था ईशान का, वो बुरा नहीं लगाता था किसी बात का और विहान के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। विहान भी बस मजाक करता था उसके साथ, नहीं तो ईशान से उसको भी कार्तिक की तरह ही प्यार था। विहान भी मुस्कुरा दिया और ईशान से बोला, भाई चैलेंज मत करो, जस्सू अभी भी रंधावा ही है, आपको पीटने के लिए तो वो सबसे पहले आगे आएगी। ईशान की बात सुनकर विहान भी थोड़ा जोर से हंस दिया। वो दोनों अपनी ही में लगे हुए थे। विहान थोड़ा हंस के बोला, इतना भरोसा तो मुझे भी है उस पर, मुझे पीटने का मौका वो भी हाथ से नहीं जाने देगी। मुझे लगता भी है कि आजकल उसकी फेवरेट हॉबी है मुझे मारना। ईशान और विहान ने एक दूसरे को ताली दी और हंसने लगे। अर्जुन और कार्तिक दोनों को देखने लगे। कार्तिक बोला, क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हैं? ईशान, छोड़, कार्तिक तेरे मतलब का नहीं है। विहान जेस्मीन को देखने लगा, जो अपनी मम्मा से बात कर रही थी। विहान तो जेस्मीन के निहारे जा रहा था। खूबसूरत भी तो कितनी लग रही थी वो। जेस्मीन और सिमरन को समझा दिया गया। दोनों रेड कलर की चुन्नी लेकर रूही के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जेस्मीन अब सामने विहान को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। विहान ने अपना फोन ऑन किया और उसको वीडियो बनाने लगा। जेस्मीन मुस्कुरा दी, फिर सिमरन के साथ उसने रूही के सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया। दोनों ने रूही के साथ फोटोज खिंचवाई, उसे मिठाई खिलाई, फिर उसके अगल बगल में बैठ गई और तीनों मुस्कुराते हुए फोटोज ली गई। उसके बाद बाकी सब भी आकर रूही के पल्ले में शगुन डालने लगे। जेस्मीन और सिमरन की रस्म खत्म हो गई थी। जेस्मीन फिर विहान और बाकी सब की तरफ आ गई। जेस्मीन पहले तो विहान को देख रही थी। विहान उसे आते देखकर बस दिल थामे खड़ा था। जेस्मीन उसके पास आकर विहान से नखरा करते हुए मुंह फेर लिया और जाकर अर्जुन के सीने से लग गई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आपकी और रूही की शादी की पहली रस्म हो रही है। अर्जुन भैया ने उसके सर पर किस करके थैंक यू प्रिंसेस। विहान अपने सीने पर हाथ क्रॉस किए जेस्मीन को देख रहा था। उसे पता था वो जानबूझकर परेशान कर रही है उसे। जेस्मीन फिर अर्जुन के पास खड़े कार्तिक के पास आती है और उसके सर पर चप्पत लगा दी। कार्तिक बेचारा हैरानी से देखने लगा। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। जेस्मीन कह तो कार्तिक को रही थी, लेकिन ताना विहान को मार रही थी। वो बोली, कहा था सुबह से, पता नहीं टाइम पर आना है। कार्तिक ने सुना तो उसने भी जेस्मीन के सर पर चप्पत लगा दी। विहान जल्दी से कार्तिक को गुस्से में बोला, ओए क्या कर रहा है? सब बेचारे डर ही गए, विहान को देखने लगे। जेस्मीन भी हैरान हुई। कार्तिक ने इतनी ज्यादा जोर से लगाया भी नहीं था, बस मजाक में ही लगाया था। तो जेस्मीन बोली, आपको क्या हुआ, आप क्यों डांट रहे हो? कार्तिक जेस्मीन से बोला, दूर से बात करे जो करनी है। थप्पड़ क्यों लगाया उसने? कार्तिक, डोंट डू दिस अगेन। विहान कार्तिक को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला।
विहान का पॉजिटिवनेस देखकर एक पल के लिए सब हैरान हो गए, खुद जैस्मिन भी। कार्तिक बोला, भाई इतना जोर से तो लगाया भी नहीं, मारा थोड़ी है, इतना तो चलता है हमारे बीच, है ना जस्सू? जैस्मिन भी बोली, हाँ ये तो नॉर्मल है, थप्पड़ थोड़ी लगाया है, आप ज्यादा रिएक्ट मत करो विहान। कार्तिक मेरा दोस्त है। विहान बहुत सीरियस लग रहा था। विहान एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर कार्तिक से बोला, मेरे सामने नहीं। कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन आंखें छोटी करके देखने लगी। विहान ने फिर जैस्मिन को देखा और वहां से चला गया। जैस्मिन जाते हुए देखती रही, बाकी सब भी देखने लगे। ईशान कार्तिक और जैस्मिन के पास आकर बोला, यार ये भाई ज्यादा पॉजेसिव नहीं हो रहे, इतना कौन रिएक्ट करता है? जैस्मिन ईशान को घूरने लगी और बोली, ईशान तू भी ज्यादा मत बोल, उनके लिए बड़े हैं तुमसे, वो तमीज से बात कर उनके लिए। अब सब जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन एक नजर ईशान को घूरकर फिर विहान के पीछे चली गई। ईशान हैरानी से कार्तिक को देखकर बोला, कार्तिक ये तो अलग ही है, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं भाई, आज से मुंह बंद रखने में ही भलाई है। कार्तिक भी बोला, सही में ये क्या था भाई, मुझे सुनाकर चले गए और जस्सू तुम्हें। फिर दोनों अपनी ही बात पर हंसने लगे। मस्त बंदे थे दोनों। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान सबसे साइड में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। जैस्मिन ने देखा तो आकर उसके पास बैठ गई। विहान ने जैस्मिन को देखा, उसके फेस पर कोई गुस्सा नहीं था। जैस्मिन विहान को देखकर बोली, आप मुझसे क्यों नाराज है? विहान उसे देखकर बड़े आराम से भी, तुमसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊंगा? जैस्मिन तो यहाँ क्यों आए हैं आप? विहान बस ऐसे ही। जैस्मिन फिर घूरने लगी और बोली, विहान इतनी बड़ी सी बात भी नहीं थी, कार्तिक ने जोर से थोड़ी मारा मुझे। विहान उसे देखकर, बेबी तुम दोनों का फ्रेंड जोन है, आई विल रिस्पेक्ट दैट, बट मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, ना ही कभी मैं तुम पर हाथ उठाने की सोचूंगा भी, और ना ही मुझे ये गवारा है कि कोई और उठा जाए, वो भी प्रेजेंस में। आई एम नॉट अप्रिशिएट दैट, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। सिर्फ कार्तिक की बात नहीं है, उसकी जगह ईशान और अर्जुन भी होते, मुझसे ऐसा ही रिएक्ट हो जाता। मैं बस अपनी आंखों से ये चीज नहीं देखना चाहता। बाकी तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है, सबसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान ने अपनी बात कही और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन कुछ नहीं बोली। यही प्रॉब्लम उसे भी थी, जो चाहे विहान को जो मर्जी बोल ले, जैसा मर्जी रिएक्ट कर ले, लेकिन किसी और मुंह से विहान के अगेंस्ट तक एक शब्द भी सुनना उसे पसंद नहीं। जैस्मिन को अच्छा भी लगा और प्यार भी आया विहान पर। वो विहान की तरफ मुड़कर बैठ गई और इतराकर बोली, इतने पजेशिव पहले तो नहीं थे मिस्टर कपूर आप, अब क्या हो गया? जैस्मिन के कहने पर विहान का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया और बड़े प्यार से बोला, आपको क्या लगता है मिस जैस्मिन, क्या हुआ है मुझे? विहान ने इतने प्यार से बोला। जैस्मिन हंसने लगी। विहान भी आगे से फ्लर्ट कर रहा था। विहान प्यार से उसे देखने लगा। जैस्मिन चुप हो गई, फिर बोली, बहुत बड़े फ्लर्टर हो आप भी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, या आई एम, बाय द वे यू लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यकीन करने के लिए हार्ट बीट चेक कर सकती हो, तुम्हारी वजह से ही बड़ी हुई है। विहान के इतने फ्लर्ट से जैस्मिन बेचारी अब शर्म ही आने लग गई। उसने अपना दुपट्टा का पल्लू पकड़ा और अपने चेहरे पर डालकर पीछे सोफे से टेक लगाकर जोर से हंसने लगी। विहान भी हल्का सा हंस दिया। जैस्मिन थोड़ा नॉर्मल हुई और विहान के सोफे पर रख छोटा पिलो उठाकर मार दिया और बोली, मैं जा रही हूँ, आप तो बहुत बेशर्म हो। विहान हैरानी से, अच्छा ऐसा भी है? जैस्मिन सोफे से उठकर बोली, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अब चलिए उठो, आप भी खाना खाते हैं, भूख लगी है मुझे। विहान भी उठकर खड़ा हुआ और बोला, चलो। दोनों उठकर सबकी तरफ आ गए। जैस्मिन फिर अपनी फैमिली के साथ चली गई। विहान अनुराग जी के पास बैठ गया और उनसे बात करने लगा। जैस्मिन सिमरन के पास आ गई। दोनों खाना पीने पर टूट पड़ी। सुबह से खाया नहीं था कुछ। विहान के सामने ही थी जैस्मिन। विहान का ध्यान उस पर भी था। जैस्मिन ने खाते खाते विहान को देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ आया। उसने स्नैक्स की प्लेट उठा ली और बोली, सिमी मैं आई तो बैठ। सिमी ने खाना खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन प्लेट उठाकर अपने पापा और विहान के पास ले आई। विहान ने उसे पहले ही देख लिया, फिर नजर हटा ली। अनुराग जी ने भी देख लिया, वो मुस्कुरा दिए। जैस्मिन ने भी मुस्कुराते हुए आई और अपने पापा के पास बैठ गई। अनुराग जी ने उसे साइड से सीने से लगा लिया। सुबह से वो अब मिली थी अपने पापा से। जैस्मिन बोली, पापा आपने खाया कुछ या ऐसे ही बैठे हैं? अनुराग जी हल्का सा हंसकर, थोड़ा बहुत खाया बच्चा, बाकी रस्म हो जाए फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। विहान सामने बैठा था, वो जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने चम्मच से अपने पापा की तरफ बाइट कर दी और बोली, लीजिए पापा खाइए आप, रस्म का तो पता नहीं कब तक चलेगी, मेरे पापा भूखे थोड़ी रहेंगे।
अनुराग जी भी हल्का सा हंस दिए और जैस्मिन के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। सच में याद, बेटियां जितनी प्यार अपने पापा से करती है उतना वो किसी से नहीं करती। विहान बस अपनी जेज को निहार रहा था। कितनी क्यूट लग रही थी वो। अनुराग जी खाना खाकर उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, मेरी प्रिंसेस। जैस्मिन खुश हो गई, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, पापा मैं कैसी लग रही हूँ? आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मुझे। विहान के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो साइड में फेस करके हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये लड़की पागल पागल करती है उनको। अनुराग जी ने भी मुस्कुरा दिया और बोले, हमारी बेटी से अच्छा कोई लग सकता है क्या? क्या बहुत प्यारी लग रही है। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, थैंक यू पापा। जैस्मिन अपने पापा के साथ बैठी बातें करने लगी। दोनों फेवरेट आदमी, उसके पापा और उनका फ्यूचर हस्बैंड, दोनों उसके पास थे। जैस्मिन दोनों की लाडली थी। विहान के दिल में बड़े ही अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे। जैस्मिन जैसे अपने पापा से बात कर रही थी, विहान को बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह रूही की चुन्नी चढ़ाने की रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी। उसके बाद सब एंजॉय करने में, खाने पीने में और शाम की एंगेजमेंट की तैयारी करने में लग गए। अब शादी का घर था तो चाह कर भी कोई फ्री नहीं रह पाता था। जैस्मिन अभी फैमिली और रिश्तेदारों में बिजी थी। कनाडा में आई थी ये तो कोई ना कोई उसे अपने आसपास बुला लेता। वैसे भी जैस्मिन थी बड़ी प्यारी, सबको पसंद थी वो। विहान और उसकी बात नहीं हो पा रही थी ज्यादा, लेकिन दोनों एक दूसरे को अटेंशन पूरी दे रहे थे। शाम हो गई थी। पूरे घर में पार्टी की तरह जगमग चल रही थी। बेहद खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी। सब खूब सजने में लगे हुए थे। जैस्मिन, रूही और सिमरन मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हुई थी। रूही की एंट्री थोड़ी लेट थी तो जैस्मिन और सिमरन नीचे आ गई और बाहर की तरफ इशारा करने लगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन ने देखा तो विहान था। उसने मुंह पर फिंगर रख दी और उसे आने का इशारा किया। जैस्मिन ने भी देख लिया तो मुस्कुरा दी और बाहर चली गई। जैस्मिन विहान को ही देख रही थी। कितना हैंडसम लग रहा है वो। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट, सलीके से सेट किए हुए बाल, ब्लैक शूज, हैंडसम सा फेस। कितना हैंडसम था ये बंदा। विहान उसे लेकर लाउंज एरिया में आ गया। सब बाहर पार्टी में बिजी थे तो वहां कोई नहीं था। विहान ने जैस्मिन को एक पिलर से लगाया और बोला, जेश ख्याल मेरा है या नहीं? जैस्मिन बेचारी देखती रही। दोपहर के बाद से विहान को भी वो देखने को नहीं मिली। जैस्मिन सब लेडीज के साथ अपनी मम्मा पापा के रूम में थी। अब विहान वहां तो जा नहीं सकता था। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखते देखा तो खुद भी थोड़ा सा दूर होकर उसे देखने लगा। जैस्मिन भी कहाँ कम थी। ब्लैक कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी वो भी। खुले कलर किए हुए बाल, आंखों में ब्लू कलर का लेंस डाले थे, होठों पर थोड़ी डार्क रेड लिपस्टिक, शाइनी सा मेकअप, पतली सी कमर दिख रही थी। विहान की तो हार्ट बीट ही बढ़ गई। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर उसे कुछ याद आया और बोली, आप कौन है? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? किसी की बहन बेटी को ऐसे देखते हैं? विहान ने सुना तो सेंस में आया, फिर उसकी बात पर थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। जैस्मिन टाइम पर टाइम उसे पंगे ले ही लेती थी। विहान हंसते हुए उसके करीब आया और बड़े प्यार से बोला, अच्छा दोबारा बोलना एक बार। जैस्मिन ने विहान को इतने करीब से देखा तो उसे सीने से हाथ रखकर थोड़ा पीछे करने लगी। विहान उसकी खुली कमर पर बाहें लपेटती। जैस्मिन की स्किन पर जैसे ही विहान के हाथ टच हुए वो झरझरा उठी। विहान की आंखों में देखने लगी। उसके सारे नखरे धरे के धरे रह गए। विहान ने उसे दीवार से लगा लिया और बड़े प्यार से बोला, बोलो बेबी क्या बोल रही थी तुम? जैस्मिन की बेचारी की हालत खराब हो रही थी। वो धीरे से बोली, विहान मैंने कहा ना मेरा हाथ मेरे इतने पास आना रूल्स में नहीं है। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, तो बेबी रूल्स तुम भी याद रखो। अपने 5 घंटे से मेरे सामने नहीं आई, मैं मनाऊंगा कैसे? मेरे सामने रहना चाहिए ना तुम्हें भी। जैस्मिन ने सुना तो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मेरी फैमिली थी सब वहाँ, मुझे कोई आने नहीं दे रहा था, मैं लाडली हूँ ना सबकी। विहान ने सुना तो बड़ा प्यार आया उसे जैस्मिन पे। वो बड़े प्यार से बोला, लाडली तो मेरी भी हो तुम। तुम्हारे पास फैमिली के नाम पर 100 से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ, लेकिन मेरे पास तुम ही हो। कार्तिक के साथ थोड़ी मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम हो जिसके साथ मुझे सब कुछ शेयर करना है। मेरी फैमिली तुम हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे मेरी फैमिली दे देनी चाहिए? मैं भी अकेला फील करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी से इतना बात भी नहीं कर पाता हूँ। विहान ने बड़े प्यार से कहा। जैस्मिन को फील हो गया, सच में विहान तो ज्यादा बात भी नहीं करता। उसके अलावा किसी से हंसी मजाक हर चीज सब उसके साथ ही करता है। बाकी सबके साथ थोड़ी बहुत मतलब की बातें। ईशान एक इंसान है जिसके साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेता है। ईशान के अलावा वो हंसी मजाक भी नहीं करता किसी और से। जैस्मिन के हाथ विहान के कोट पर कस गए और बोली, सॉरी विहान, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन के सर से सर जोड़कर आंखें बंद करके बोला,
जेज, मेरे प्यार के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें बिना कंडीशन के प्यार करता हूँ तुमसे, बस बेबी इतनी सी विश है, तुम मुझे भी फैमिली मानो अपनी, जैसे अपने मॉम डैड के साथ रहती हो बिल्कुल वैसा रहो तुम मेरे साथ। मैं भी पूरी ट्राई करूँगा कि हमारी शादी के बाद हमारे घर पर तुम्हारे मॉम डैड की जगह भी मैं भरने की कोशिश करूँ, तुम्हें बच्चे की तरह पालूंगा, रंधावा फैमिली की प्रिंसेस हो ना तुम, तो कपूर फैमिली में आकर भी तुम प्रिंसेस ही रहोगी। बस तुम मुझसे दोबारा प्यार कर लो, भरोसा कर लो दोबारा, जैसे पहले मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, अब भी वैसे ही करो प्लीज। मैं बहुत मिस करता हूँ हमारे पुराने दिनों को। तुम सुबह शाम मुझसे बात करके मेरा हालचाल पूछती थी, मैंने कुछ खाया या नहीं सबका ध्यान रखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था जज। मुझे मेरी मॉम की याद आती थी तुम्हारे साथ, वो भी ऐसे ही करती थी। बोलते बोलते विहान की हल्की सी आंखें भीग गई। जैस्मिन विहान के चेहरे से दूर होकर उसे देखने लगी। विहान भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। उसने विहान का चेहरा अपने हाथ में लिया और बोली, सॉरी विहान, आपको ऐसे ही परेशान करने के चक्कर में मैं भूल ही गई, सो सॉरी विहान। विहान उसकी कमर पर बांह कस के प्यार से बोला, इट्स ओके, परेशान जितना मर्जी कर लो बट प्लीज मुझे भूलो मत, तुम्हारे बिना मैं अब सोचता भी नहीं कुछ और। बेबी बस थोड़ा सा सोच लो, बाकी शादी की बात तो तुम्हें मैं अपने प्यार का एडिक्ट कर ही लूंगा, फिर तो मुझसे दूर जाओगी भी नहीं, अभी थोड़ा बहुत सोच लिया करो मुझ गरीब का। विहान की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुराने लगी और विहान के सीने पर हल्का सा मार दिया। विहान भी मुस्कुराने लगा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने फिर धीरे से कहा, वैसे तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम बिना मेकअप के ज्यादा क्यूट लगती हो। जैस्मिन ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी थोड़ी छुप गई है मेकअप के नीचे, ये आंखों में डाले लेंस ने तुम्हारी रियल आइज की इनोसेंस छुपा ली, तुम्हारी रियल आइज ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। बाकी तुम पर थोप नहीं रहा हूँ, बस ओपिनियन दे रहा हूँ। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एज यू आर, तुम्हें किसी आर्टिफिशियल की चीज की जरूरत ही नहीं। जैस्मिन को विहान के मुंह से तारीफ सुनकर इतना अच्छा लगा कि वो बता नहीं सकती थी। फिर थोड़ा और तारीफ की भूख के लिए उसने पप्पी फेस बना लिया तो विहान हल्का सा हंस दिया और फिर उसका माथा चूमकर बोला, वैसे तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, उनकी प्रिंसेस के जैसा कोई नहीं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, मेरे पापा की कॉपी मत करो आप। विहान, मैं क्यों करूंगा कॉपी, तुम्हारे पापा आइडियल है, मेरे कॉपी नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं भी तुम्हारे पापा जैसा पापा बनूं फ्यूचर में, मेरे घर भी उनकी बेटी जैसी एक बेटी आई और मैं भी उतना ही प्यार करूं जितना वो अपनी बेटी से करते हैं, और आई विश कि मेरी बेटी भी मुझे वैसा प्यार करे जैसा अनुराग सर की बेटी उनसे करती है। जैस्मिन की बॉडी में तरंग से चलने लगी। विहान की बातें उसकी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। जैस्मिन विहान को देखती रही, चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। विहान ने थोड़ा सा दूर हुआ और उसकी गाल पर टेप करके बोला, ऐसे मत देखो मेरी नीयत खराब होती है। फिर जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई, फिर विहान को मारने लगी। विहान जल्दी से पीछे हो गया और हंसते हुए बोला, बेबी बाद में मार लेना प्लीज, अभी तो पार्टी में भी नहीं गए, थोड़ी पार्टी एंजॉय करने दो फिर कर लेना मेरे साथ जो करना है। जैस्मिन, आप हाथ लगाओ मेरे, फिर बताती हूँ, बड़े आए नियत खराब करने वाले। विहान जोर से हंसने लगा और बोला, अब होती है तो होती है, क्या कर सकता हूँ मैं, और लकी समझो खुद को, तुम इकलौती लड़की हो जिसके लिए विहान कपूर की नीयत खराब होती है। जैस्मिन ने सुना तो विहान के पीछे भागी। विहान हंसते हुए थोड़ा पीछे की तरफ भागा और बोला, अच्छा सॉरी सॉरी, गिर मत जाना, रुको। विहान रुक गया। जैस्मिन भी रुक गई और बोली, कितने सेमलेस हो गए हैं आप। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोला, ये बस ट्रेलर है, अब चलो, म्यूजिक भी ऑन हो गया है, हम गए नहीं बाहर अभी तक। जैस्मिन कुछ बोल ही नहीं पाई, वो मुस्कुरा दी, फिर विहान के साथ चल दी। दोनों नीचे आए। बाहर जाने से पहले विहान ने जैस्मिन के हाथ को एक बार चूमा, फिर छोड़ दिया और बोला, जाओ बेबी, हैव फन। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान उसकी गाल हल्की सी पिंच कर दी और वहां से ईशान और कार्तिक की तरफ चला गया। दोनों बियर बार वाली साइड में थे। वो दोनों भी सूट बूट पहनकर रेडी थे, बेडा हैंडसम लग रहे थे। सारे गेस्ट खा पी रहे थे, बहुत से लोग थे, बस अर्जुन और रूही की एंट्री नहीं हुई थी। विहान को अपनी तरफ आया देखा तो जैस्मिन दोनों मुस्कुरा दी। विहान को ईशान ने चेयर ऑफर किया। विहान आकर बैठ गया। मोहितो उठा लिया। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई आजकल ड्रिंक नहीं दिख रही आपके हाथ में, आप मोहितो पर आ गए। विहान ने एक नजर उसे देखा, फिर अपना फोन देखने लगा। ईशान ने भी मजे लेते हुए कहा, वैसे भाई अगर आप हमें थोड़ा क्लियर कर देता, आपका और जस्सू का क्या सीन है, अभी तो क्या है, हम नए कपड़े रेडी करते। क्यों कार्तिक, क्यों कार्तिक? ऑफ कोर्स
विहान ने दोनों को नजर उठाकर देखा, दोनों चुप हो गए। फिर एक सिप लेकर उसने दोनों को देखकर आराम से कहा, मेरा मूड आजकल बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम दोनों जो कर रहे हो इसका जवाब अच्छे से दे देता मैं। विहान की बात पर कार्तिक और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। बेचारे थोड़े घबरा गए। विहान ने देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर दोनों से बोला, ईशान तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हें जल्दी अपना साला बनाऊं? विहान की बात सुनकर पहले ईशान अजीब सा ही बन गया, फिर उसे समझ आया और हंसने लगा। बोला, बिल्कुल भाई, मुझे बड़ी खुशी होगी आपका साला बनकर। कार्तिक भी खुश होकर बोला, और भाई मुझे भी बड़ी खुशी होगी जस्सू का देवर बनकर। ईशान और कार्तिक ने दूसरे को देखा, फिर अपने बियर वाले ग्लास टकरा दिए। विहान हल्का सा हंस दिया और उनकी तरफ ग्लास कर दिया। उन दोनों ने विहान के ग्लास से ग्लास टकरा दिए। विहान बोला, डन। विहान खुशी से दोनों के साथ बात करने लगा। वहां जैस्मिन अपनी बुआ और सिमरन के साथ बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर विहान को देखा जो बड़ा खुश लग रहा था। जैस्मिन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। विहान की नजर भी जैस्मिन पर चली गई तो उसने जैस्मिन को आंख मार दी और जूस पीने लगा। जैस्मिन बेचारी घबरा गई, वहां बहुत लोग थे। वो जल्दी से आपस पीछे मुड़ गई और विहान के चेहरे पर उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। एंगेजमेंट की पार्टी अच्छी चल रही थी। 7:30 बजे के आसपास रूही और अर्जुन की एंट्री पूरी ढोल नगाड़ों के साथ हुई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। सारी स्पॉटलाइट्स उनकी तरफ थी, सबकी नज़र भी उन पर थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अर्जुन ने ब्लैक पैंट सूट पहना था और रूही ने नेवी ब्लू कलर का शिमरी गाउन। दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। जैस्मिन और सिमरन दोनों को वीडियो और फोटो लेने लगी। सारी फैमिली वहां स्टेज के नीचे ही खड़ी थी। अर्जुन रूही को लेकर स्टेज पर चला गया। विहान, कार्तिक और ईशान भी वहीं से आ गए। विहान जैस्मिन के पीछे डिस्टेंस बनाकर अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। जैस्मिन अपने आप में ही मस्त थी अभी। विहान उसको खुश होते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद जैस्मिन रिंग वाली थाली लेकर ऊपर उनके पास गई और उनके आगे मुस्कुराते हुए रिंग कर दिए। जस्सू रूही से बोली, रूही बहुत प्रीटी लग रही हो तुम। रूही मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मेरी जान, तू भी बहुत प्रीटी लग रही है। उन दोनों का अपना ही चलता रहता था। रिंग देकर जैस्मिन स्टेज के नीचे आती है और सामने विहान पर नजर गई जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। जैस्मिन मुस्कुरा दी और आकर विहान के आगे खड़ी हो गई। विहान एक कदम उसके पास आकर और जैस्मिन से बोला, बेबी जल्दी ही हमारी भी बारी आएगी, है ना? जैस्मिन ने सुना तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा और विहान के पेट पर अपनी कोहनी हल्की सी मार दी और बोली, बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी नहीं, सपने मत देखो अभी, अब जो काम दिया है उस पर ध्यान दीजिए। विहान मुस्कुरा दिया और पीछे हो गया। रूही और अर्जुन ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। जैस्मिन अपने कजिन्स के साथ मिलकर हुंटिंग करने रही थी। सब बहुत खुश थे। फिर डीजे ऑन हुआ और सब लग गए डीजे पर नाचने। जैस्मिन भी सबके साथ स्टेज पर चली गई। बाकी सब खाने पीने में लग गए। विहान और कार्तिक भी खाना खा रहे थे। जैस्मिन सिमरन के साथ लगी हुई डीजे पर डांस करने। उसकी नज़र विहान पर चली गई। जैस्मिन तो डांस करना ही भूल गई क्योंकि विहान किसी लड़की से बात कर रहा था। लड़की बहुत स्माइल कर रही थी। विहान नॉर्मल ही था। जैस्मिन रुक गई और देखने लगी। 2-3 मिनट हो गए, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। अब जैस्मिन के चेहरे पर जलन सी आ गई। वो फ्लोर से नीचे आई और विहान की तरफ आ गई। विहान का ध्यान नहीं था, वो लड़की विहान की बिजनेस पार्टनर थी। वो बेचारे तो बिजनेस की बातें ही कर रहे थे। वैसे भी वो लड़की मैरिड थी, लेकिन बिजनेस वूमन थी तो लुक से काफ़ी अट्रैक्टिव थी। जैस्मिन को तो जलन होगी। वैसे हमारी जस्सू कई ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर इनसिक्योर हो रही थी क्योंकि बात विहान की थी कि वो क्यों इतनी देर से बात कर रहा है। जैस्मिन जा रही थी कि उसे ईशान ने आवाज़ लगा दी और बोला, जस्सू आजा खा ले कुछ, फिर नाचते हैं हम जमकर। जैस्मिन ईशान की आवाज़ सुनकर उधर आ गई, लेकिन उसकी नज़र विहान पर ही थी। वो कार्तिक से बोली, कार्तिक वो लड़की कौन है विहान के साथ? कार्तिक और ईशान भी अब विहान को देखने लगे। जैस्मिन तो पहले ही भरी पड़ी थी। ईशान और कार्तिक ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो कार्तिक बोला, मुझे क्या पता जस्सू, वैसे भाई बहुत देर से बात कर रहे हैं उसके साथ। जैस्मिन ने सुना तो चेहरे पर जलन सी आ गई। वो गुस्से में विहान को देखने लगी। तभी ईशान बोला, जस्सू वैसे मुझे ना वो लड़की बहुत स्मार्ट लग रही है, देख कैसे बातें कर रही है भाई के साथ हंस हंस कर, कहीं फंसा ना ले भाई को। जैस्मिन ने गुस्से से ईशान को घूर कर देखा और बोली, ईशु बकवास मत कर, यही थप्पड़ खाएगा मुझसे। कार्तिक की हंसी निकलने लगी। ईशान को भी हंसी आ रही थी। वो बस मस्ती कर रहे थे। ईशान बोला, लो भाई, एक तो ढंग की बात बताओ, ऊपर से ऐसे सुनो। ठीक है मेरी बहन, कर तुझे जो करना है, रहने दे कार्तिक, हमारा इनके बीच बोलना ही बेकार है।
कार्तिक भी खाते हुए, और नहीं तो क्या, हमें क्या इन दोनों की लाइफ है, हम अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैस्मिन दोनों को घूर कर देखने लगी। उन दोनों ने आग में घी डाल दिया और मजे से लगे हुए ठूसने में। जैस्मिन उनको एक नज़र देखकर विहान को देखने लगी। विहान को जैस्मिन की नज़रें फील हुई तो अपनी साइड में देखा। थोड़ी दूरी पर जैस्मिन कार्तिक ईशान के पास खड़ी घुरकर विहान को देख रही थी। विहान को समझ नहीं आया। उसने एक नज़र जैस्मिन को देखकर फिर उस लड़की से बात खत्म की और उससे हाथ मिलाकर बाय बोल दिया। जैस्मिन के अब तन बदन में आग लग गई हाथ मिलाते ही। विहान उस लड़की से हाथ मिलाकर जैस्मिन की तरफ आ गया। वो बड़े आराम से आ रहा था। जैस्मिन घूर रही थी उसे। कार्तिक और ईशान ने जैस्मिन को देखा तो दोनों को हंसी आने लगी। विहान जैस्मिन के पास आया और मुस्कुराकर बोला, जेश, चलो डिनर करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। विहान जैस्मिन का हाथ पकड़ने लगा तो जैस्मिन ने पीछे ही हो गई और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर विहान की शर्ट पर डाल दिया। वो तो शुक्र का आधा गिलास था। विहान के साथ साथ कार्तिक और ईशान भी हैरान हो गए। जैस्मिन का ऐसा रिएक्शन तो उन दोनों ने भी नहीं सोचा था। जैस्मिन गुस्से में बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसके साथ ही खाओ जिससे घंटों भर बातें करके आ रहे हो आप। मेरा क्या है। विहान बेचारा तो समझा ही नहीं। एक तो वो हैरान, जैस्मिन ने उसके शर्ट पर पानी गिरा दिया, ऊपर से उसकी बात सुनकर भी हैरान। ईशान और कार्तिक भी अब चुप चुप ही हो गए। उन्होंने तो मस्ती में कहा था, जैस्मिन इतना सीरियस लेगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। जैस्मिन विहान को एक नज़र घुरकर वहां से अंदर की तरफ चली गई। उसका सारा मूड खराब हो गया था। विहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने कार्तिक और ईशान को देखा और बोला, क्या हुआ जैज को। ईशान बोला, भाई आप बात कर रहे थे ना कब से उस लड़की से, उससे भड़क गई है वो लगता है। विहान ने सुना तो एक सेकंड आंखें बंद कर ली, फिर जल्दी से अपनी शर्ट झाड़ते हुए जैस्मिन के पीछे गया। वहां पर ज्यादा आसपास लोग नहीं थे। जो थे वो अपनी बातों में और खाने पीने में मस्त थे। कार्तिक, यार हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया था। ईशान, मुझे खुद ऐसा ही लग रहा है। आज से मुंह बंद ही रखते हैं। इनका अलग ही सीन है भाई, दुनिया से अलग ही है ये दोनों। चल खिसकते हैं खा कर। वैसे भी पापा ने काम बोला है वो खत्म करके भागते हैं यहाँ से। कार्तिक, हाँ हाँ चल, अगर भाई को पता चल गया ये आग हमारी लगाई हुई है तो वो नहीं छोड़ेंगे हमें। कार्तिक और ईशान बेचारे अपनी ही बात पर पछता रहे थे दोनों। फिर दोनों ने खाना खाया और विक्रम जी के पास चले गए। उधर जैस्मिन जल्दी से घर के अंदर आ गई और पीछे पुल एरिया की तरफ जा रही थी। वो रोने जैसे हो रही थी। विहान किसी और को अटेंशन दे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैस्मिन जल्दी जल्दी से चलते हुए आ रही थी। वहीं विहान उसके पीछे आया और जैस्मिन को पीछे ही साइड जाते हुए देखा तो उसकी तरफ भाग गया। जैस्मिन के पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पुल की साइड में लाकर दीवार से लगा दिया। जैस्मिन खुद को छुड़वाते हुए रोंदू सी आवाज में बोली, जाओ आप, मुझे नहीं बात करनी आपसे। विहान ने जैस्मिन को रोते देखा तो दिल सा टूटने लगा। जैस्मिन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान ने देखा तो उसका चेहरा पकड़कर बोला, जेज, बात क्या है, रो क्यों रही हो। जैस्मिन विहान को धीरे से धक्का मारने लगी और बड़ी मासूमियत से बोली, नहीं, मुझे नहीं बात करनी आपसे। आप जाओ, उससे ही बात करो जिसके साथ आप हंस हंस कर बात कर रहे थे। विहान ने सुना तो उसके पास जाकर बड़े आराम से बोला, जैश, बस बिजनेस की बात कर रहे थे और कोई बात थोड़ी है। जैस्मिन विहान को दूर करते हुए बोली, आप दूर रहो, जाओ आप करो बिजनेस की बातें, मेरा क्या है, मैं तो एक ना एक दिन फिर मान ही जाऊंगी। आपको क्या जरूरत है मेहनत करने की। विहान ने सुना तो हल्का सा हंस दिया और जैस्मिन की गाल पर प्यार से किस करके बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगा बात किसी से। मैं पहचानूंगा भी नहीं अब किसी लड़की को। मैं सीधा बोल दूंगा, मेरी जान को नहीं अच्छा लगता, मुझसे बात मत करो, सच में प्रॉमिस। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके माथे पर किस कर दिया और उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया। जैस्मिन का सारा गुस्सा हवा हो गया। विहान थोड़ा हंसते हुए बोला, जेस, तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता, खुद पास आती नहीं हो। मैं जरा सी बिजनेस की बात कर लूं फिर जलन होती है बच्चे को। मैं तो कहता हूँ जल्दी शादी करो मुझसे और मेरिड का टैग मुंह पर मारो मेरे, फिर सबको पता चल जाएगा मैं मेरिड हूँ। कोई लड़की लाइन मारने की सोचेगी भी नहीं मुझे, फिर तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल्दी मुंह पर मारो शादी मेरे। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन को हंसी आ गई। जैस्मिन को हंसते देखा तो विहान भी हंस दिया और फिर दूर होकर बोला, देखो क्या किया, शर्ट गीली कर दी मेरी, थोड़ा तो रहम किया करो, तुम्हारा ही हूँ, क्यों टेंशन लेती हो। जो तुम हो वो तुम ही हो, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो समझदार बच्चा बनकर। जैस्मिन उसे घूरने लगी और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, ज्यादा मत बोलिए आप, मेरा दिमाग बड़ा है या छोटा वो छोड़िए और शुरू हो जाइए। जब तक मैं रोकती नहीं कान पकड़कर अप और एंड डाउन शुरू कीजिए। विहान हैरानी से देखने लगा। जैस्मिन ने इशारा किया तो विहान मासूम सा मुंह बनाकर बोला, बेबी मैंने तो कोई गलती भी नहीं की।
जेस्मिन अपने बाल झटक कर मुझे गुस्सा दिलाया, आपने मेरा इतना अच्छा मूड खराब कर दिया, आपने अब शुरू होइए, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिए। विहान जेस्मिन को लाजवारगी से देखने लगा। जेस्मिन से हाथ से इशारा किया तो विहान ने भोला सा मुंह बनाया, फिर अपना कोट उतार कर जेस्मिन को पकड़ा दिया। जेस्मिन मुस्कुरा दी और उसका कोट पकड़ लिया। विहान ने फिर अपने दोनों कान पकड़े और उठक बैठक लगाने लगा। विहान को बुरा तो नहीं लग रहा था, जेस्मिन के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। जेस्मिन विहान का कोट पकड़े अपनी बाहें क्रोश किए बड़े प्यार से विहान को देखने लगी। उसका बंदा उसके लिए कुछ भी करता था। विहान आराम से उठक बैठक लगाए जा रहा था। जेस्मिन बोली, ये मुझे इग्नोर करने की सजा है आपकी। 10 मिनट में देखती रही आप उस लड़की से बात किए जा रहे थे, मेरी फिक्र ही नहीं आपको। ये नहीं आपको मुझे मनाना है, मुझे पैम्पर करना है। विहान बेचारा उठक बैठक करते हुए भोला सा मुंह बनाकर बोला, बेबी यार बिजनेस की बात थी सच में, तुम अपनी फैमिली के साथ थी, तुम मेरे पास होती तो मैं जाता ही नहीं कहीं। सॉरी, अब मैं बात ही नहीं करूंगा किसी से, लड़की तो क्या किसी लड़के से भी बात नहीं करूंगा। जिस्मिन ने सुना तो आंखें छोटी करके बोली, जब तक मैं मान नहीं जाती तब तक आप सारी अटेंशन सिर्फ मुझे देंगे। हमारी शादी के बाद थोड़ी छूट मिल जाएगी बात वगैरह करने की, लेकिन हमारी शादी से पहले नहीं। जेस्मिन की बात सुनकर विहान उठक बैठक करता ही मुस्कुरा दिया और बोला, तुम शादी तो करो, मैं तो शादी के बाद भी किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा, बस एक तुम्ही से ही मुंह लगाऊंगा। जेस्मिन हंसने लगी और बोली, बातें मत कीजिए जल्दी जल्दी। विहान हंस दिया और थोड़ा तेज उठक बैठक करने लगा। जेस्मिन दीवार से टेक लगाए खड़ी हो गई और हंसने लगी। दोनों ही खुश थे इस पनिशमेंट से। विहान तो 100 से भी ऊपर उठक बैठक लगा चुका था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जेस्मिन खुश है, उसके लिए तो ये मजे ही थे। वहीं दोनों इस बात से बेखबर कि टेरेस पर जेस्मिन के पापा अनुराग जी दोनों को देख रहे हैं। विहान जेस्मिन के सामने उठक बैठक कर रहा है, वो लगातार दोनों को देख रहे थे। ड्रिंक और वाइन वगैरह की पार्टी ऊपर टेरेस पर रखी गई थी। अनुराग जी और विक्रम जी के दोस्त बिजनेस पार्टनर अब ऊपर टेरेस पर खा पी रहे थे। अनुराग जी एक फोन कॉल सुनने के लिए थोड़ा साइड में आकर बात करने लगे थे, फिर उनकी नजर पूल एरिया में खड़े विहान और जेस्मिन पर चली गई। दोनों के अलावा कोई नहीं था वहां, और ऊपर से विहान उनकी बेटी के सामने उठक बैठक कर रहा, कान पकड़कर। अनुराग जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहे, वो लगातार दोनों को देख रहे थे और दोनों इस बात से बेखबर अपनी ही दुनिया में खुश थे। फिर अनुराग जी के पास कोई आने लगा तो अनुराग जी जल्दी से उनकी तरफ चले गए कि वो ना आगे आकर देख ले जेस्मिन और विहान को। वो जाकर फिर सबके साथ बैठ गए और बात करने लगे, लेकिन दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा था उनके। वहीं विहान बहुत देर से उठक बैठक कर रहा था। जेस्मिन को फिर तरस आ गया और बोली, ठीक है माफ कर रही हूँ, रुकिए। अब विहान रुक गया और गहरे सांस लेने लगा। जेस्मिन उसके पास आई और अपने दुपट्टे से उसकी गीली शर्ट को साफ करने लगी। विहान जेस्मिन को देखने लगा। जेस्मिन ने भी नजर उठाकर देखा, विहान के चेहरे पर भी पसीना था। जेस्मिन ने क्यूट सा मुंह बना लिया, फिर दुपट्टे को थोड़ा फोल्ड करके हल्के से उसके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। विहान एक कदम और पास आ गया और धीरे से बोला, अगर ऐसे ही केयर करनी है बाद में तो चाहे सारा दिन पनिशमेंट दे दो। जेस्मिन मुस्कुरा दी और विहान के सीने पर हल्का मुक्का मार दिया और बोली, फ्लर्ट अच्छा कर लेते हैं आप, पहले तो नहीं करते थे। विहान हल्का मुस्कुरा कर, फ्लर्ट तो मैं पहले भी करता था लेकिन लिमिट में, अब मुझे पता है तुम तो मेरी हो, तुमसे फ्लर्ट नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। जेस्मिन थोड़ा पीछे होने लगी तो विहान ने उसे कमर से पकड़ लिया। जेस्मिन की खुली कमर पर हाथ था विहान का। विहान उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, इतनी देर पनिशमेंट दी है मुझे, अब तो कर लो अब एक। मैंने अच्छे बच्चे की तरह सब बात मानी, विहान ने बड़ी मासूमियत से कहा। जेस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी इस्माइल आ गई। उसने अपनी बाहें विहान के गले में लपेट दी और गले लग गई। विहान ने उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें थोड़ी जोर से कस दी और आंखें बंद करके बोला, आई लव यू जेस्मिन मुस्कुरा दी, फिर इतराते हुए बोली, मैं नहीं मानी हूँ अभी तक, ये तो आपने मेरी बात नहीं मानी इसीलिए हक कर रही हूँ, ज्यादा खुश मत होइए आप। विहान खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, वेरी मीन यार, तरस नहीं आता मुझ पर। जेस्मिन हंसने लगी और बोली, नहीं आता, मैं तो ऐसे ही हूँ, आप सोच लो। विहान ने सुना तो हंस दिया और जेस्मिन को कमर से उठाकर पुल एरिया से अंदर की तरफ आते हुए बोला, अब क्या सोचना, अब तो खाई में कूद गया मैं, निकलने का ऑप्शन नहीं है। जेस्मिन ने सुना तो अलग होकर हैरानी से देखने लगी। विहान जोर से हंस दिया। वो जेस्मिन को कमर से उठाए लेकर जा रहा था अंदर। जेस्मिन बोले, अच्छा खाई हूँ मैं तो छोड़िए, उतारिए मुझे नीचे। विहान ने जेस्मिन की गाल पर किस कर दिया और चलते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं आना खाई से बाहर, उस खाई में भी जन्नत है, अब तो मौत आने तक वहीं रहना है। जेस्मिन विहान को देखने लगी। विहान
उसे लेकर अंदर आ गया और पीछे से फिर प्यार से उसका माथा चूम लिया और नीचे उतार दिया और बोला, चलो बेबी भूख लगी है, कुछ खाते हैं जाकर। इतनी देर एक्सरसाइज करवा दी तुमने, ज़्यादा भूख लग गई। जैस्मिन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। विहान का कोट अभी भी उसके पास था। दोनों साथ में बाहर आ गए और फिर रूही और अर्जुन के पास बैठ गए। वो भी डिनर करने लगे थे। रूही ने देखा तो बोली, जस्सू कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। जैस्मिन यहीं थी। चल खाने दे मुझे, पहले भूख लगी है। विहान जैस्मिन के साथ वाली चेयर पर ही था। उसके साथ जैस्मिन की मोम, छोटी मोम और रूही की तरफ से भी उनके कजन और फैमिली थे। जैस्मिन ने अपनी प्लेट में और विहान की प्लेट में खाना डाल दिया, फिर मजे से खाने लगी। विहान ने जैस्मिन की प्लेट में चीज चिल्ली देखी जो उसकी प्लेट में नहीं थी, तो वो जैस्मिन की तरफ जाकर चुपचाप उसकी प्लेट से खाने लगा। जैस्मिन की सांस ही अटक गई। वहां शब थे। जैस्मिन ने विहान को देखा और धीरे से बोली, विहान यहाँ शब है। विहान उसे देखकर प्यार से बोला, बेबी चीज चिल्ली खानी है मुझे, मेरी फेवरेट है। मेरे पास नहीं है। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और अपनी प्लेट विहान के आगे कर दी और विहान की प्लेट खुद ले ली। विहान ने देखा तो बोला, तुम नहीं खाओगी? जैस्मिन मुस्कुराकर ना में सिर हिलाने लगी। रूही और अर्जुन ने उन दोनों को नोटिस किया था। बाकी सब अपनी बातों में लगे थे। जैस्मिन की नजर फिर रूही पर चली गई। जैस्मिन ने रूही को घुरकर देखा तो रूही हंसने लगी। जैस्मिन भी खाना खाने लगी। जैस्मिन ने फिर विहान को देखा जो मस्त अपना खाना खा रहा था। जैस्मिन ने देखा तो विहान ने आईब्रो उठा दिए और बोला, खाओगी? जैस्मिन हंसते हुए, नहीं आप खाओ, कुछ और चाहिए? विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और बच्चों की तरह बोला, चीज चिल्ली खत्म हो गई। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया विहान पर। उसने वेटर से कहकर चीज चिल्ली मंगवाई और खुद विहान की प्लेट में डालने लगी। विहान ने एक स्पून डलवा ली और मना कर दिया। जैस्मिन ने एक स्पून अपनी तरफ से डाल दिया और बोली, अच्छे से खाओ, कुछ और मंगवाऊं? विहान ने ना में सिर हिला दिया। जैस्मिन अपना खाना छोड़कर विहान को पूछने और सर्व करने में लगी थी। पहले तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब शीतल जी ने भी जैस्मिन को देख लिया। जैस्मिन ऐसे तो कभी किसी को सर्व नहीं करती खाना। वो विहान को छोटी छोटी चीज पूछ रही थी। विहान जैस्मिन के पैम्पर करने पर वो भी बच्चा ही बन गया। पहली बार तो बेचारे को कोई ऐसे पूछ पूछ कर खाना खिला रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर अपनी प्लेट से रोटी उठाकर आधी तोड़कर विहान की प्लेट में रख दी। विहान प्यार से मुस्कुराकर बोला, जेज बस बच्चा तुम खाओ। वो अपनी प्लेट से उठाकर जैस्मिन की प्लेट में वापस रखने लगा तो जैस्मिन बोली, मुझे नहीं खानी, वेस्ट होगी। आपको भूख भी लगी तो आप तो खा लोगे। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन ने इशारा कर दिया। विहान खाना खाने लगा। फिर जैस्मिन अपना खाना खाने लगी। उससे थोड़ा खाना बच गया था। विहान को देखने लगी। विहान ने उसका बेचारा सा मुंह देखा तो मुस्कुरा दिया और जैस्मिन की प्लेट से बचा खाना भी खाने लगा। प्लेट में वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। जैस्मिन पानी पीने लगी और विहान को देखने लगी। बेचारे ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जैस्मिन का बचा खाना भी उसे ही खाना पड़ा। रात के 11-12 बज गए। डिनर के बाद सब भी बातें करने लगे। बहुत से गेस्ट रेस्ट करने चले गए। बस यंग ग्रुप के ही बचे थे। कनाडा से आए गेस्ट को सब बता रहे थे। वो सब बहुत खुश थे। बहुत देर सब बातें करते रहे। विहान जैस्मिन के पास टेबल से टेक लगाकर खड़ा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था किसी से, लेकिन जैस्मिन वहां सबके साथ थी तो वो उसे भी वहां रुकना पड़ा। जैस्मिन भी बातें कर रही थी। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा था और अपनी जेब में डाला हुआ था। जैस्मिन ने अपने और विहान के हाथ के ऊपर अपना दुपट्टा डाला हुआ था कि किसी को ना दिखे। वो सब लगे थे अपनी बातों में कि अनुराग जी और विक्रम जी वहां आ गए। वो भी टेरेस पर पार्टी करके अब आ रहे थे। जैस्मिन ने अपने पापा को देखा तो विहान की जेब से जल्दी से हाथ निकाल लिया। विहान ने उन्हें देखा, फिर वो भी सीधा खड़ा हो गया। अनुराग जी की नजर उन दोनों पर ही गई। पहले वो जैस्मिन से बोले, जस्सू बच्चा आइए यहाँ। जैस्मिन मुस्कुराकर अपने पापा के पास चली गई और उनके सीने से लग गई। अनुराग जी ने उसे बड़े प्यार से होल्ड किया और बोले, मेरा बच्चा खुश है ना आप? जैस्मिन अपने पापा को देखकर, बहुत पापा, बहुत मजा आ रहा है शादी में, सब बहुत अच्छा है। अनुराग जी मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने विहान को देखा जो उनको और जैस्मिन को ही देख रहा था। अनुराग जी एक नज़र उसे देखकर फिर बोले, ठीक है चलिए आप सब रेस्ट कीजिए, बहुत लेट हो गया। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर विक्रम जी के भी गले से मिल लिया। अनुराग जी की बात सुनकर सब अंदर जाने लगे। विहान भी अनुराग जी के पास आया और उनके पैर छूकर बोला, गुड नाइट सर। अनुराग जी ने हल्का सा सिर हिला दिया और उसकी पीठ थपथपा दी। विहान ने विक्रम जी के पैर छुए और अंदर की तरफ चला गया। अनुराग जी विहान को जाते हुए देखते रहे। सीरियस एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पर। सबका ऊपर सेकंड फ्लोर पर थे। ग्रुप बनाकर ऊपर ही चले गए। सिमरन जैस्मिन के साथ आ रही थी। वो जैस्मिन से बोली, जस्सू दी आपके रूम में सो जाऊं आज? जैस्मिन, हाँ बिल्कुल, पूछ क्या रही है, आ जा। सिमरन खुश हो गई। कार्तिक उनके पीछे था। उनकी नज़र बार बार सिमरन पर जा रही थी। सब ऊपर आ गए।
जैस्मिन अपने रूम के पास आकर रुक गई और विहान को देखकर बाय बोला। विहान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन सिमरन के साथ अंदर चली गई। विहान भी अपने रूम में आ गया। अगली सुबह मेहंदी का फंक्शन था। रात को डीजे नाइट थी। मेहंदी का फंक्शन की भी तैयारी हो चुकी थी। 9 बजे से मेहंदी लगनी शुरू हो जाएगी। रूही और अर्जुन की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। वहाँ डांस परफॉर्मर भी बुलाए गए थे और म्यूजिक भी चल रहा था। सब तैयार थे। सब लेडीज ने मेहंदी की रस्म की तैयारी कर ली थी। पहले रूही को ही शगुन की मेहंदी लगेगी, उसके बाद ही बाकी सबको लगेगी। लड़का अपने साइड में तैयार व्यार होकर फोन पर गेम खेलने में लगे हुए थे। सोफे पर पसरे हुए थे सब। उनको तो लगवानी नहीं थी मेहंदी, तो उनके लिए फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। विहान अर्जुन के पास बैठा हुआ था। दोनों फ्रंट सोफे पर थे। वहीं जैस्मिन और सिमरन रूही को लेकर आ गई। बेहद प्यारी लग रही थी रूही। ग्रीन कलर का लहंगा, फूलों की ज्वेलरी बेहद प्यारी थी। अर्जुन ने देखा तो मुस्कुरा दिया। अर्जुन को देखकर विहान भी देखने लगा। उसको जैस्मिन के अलावा तो किसी से मतलब नहीं था, लेकिन जैस्मिन पर जैसे ही नजर गई फिर हटना ही भूल गई। ऊपर से जैस्मिन ने भी ड्रेस विहान की डिजाइनर कलेक्शन से पहनी थी। विहान को खुद भी नहीं पता था जैस्मिन इतनी खूबसूरत लगेगी। पैरेट ग्रीन कलर की धोती सलवार वाला सूट क्या खूबसूरत लग रहा था उस पर। खुले काल किए हुए बाल, हाई हील्स, कानों में बड़े बड़े इयररिंग, खूबसूरत स्माइल, हल्का सा मेकअप, माथे पर स्टोन वाली छोटी सी बिंदी। ये लड़की सूट में इतनी प्यारी लगती है न कि क्या ही कहे। विहान की हार्ट बीट ही तेज हो गई। जैस्मिन रूही को लेकर उसकी जगह पर ही बैठी थी। उसके पीछे बहुत अच्छी मेहंदी थीम की डेकोरेशन थी। वहां सिर्फ रूही बैठने वाली थी। रूही को बैठाकर जैस्मिन अपनी मम्मा के पास आ गई। शीतल जी एनआर काला टीका उसे लगा दिया और बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी लाडो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मम्मा। वहीं विहान सेंस में आया और गहरी सांस ली। अर्जुन ने देखा तो बोला, क्या हुआ विहान, ठीक हो? विहान ने अर्जुन को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पी लिया। वहीं सिमरन भी बड़ी प्यारी लग रही थी। गेम खेलते हुए कार्तिक की नजर भी उस पर गई तो अपनी गेम ही छोड़ दिया और हार गया। उसने भी पैरेट ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। बहुत प्यारा लग रहा था उस पर। कार्तिक को ईशान ने हिलाया तो जल्दी से नजरें हटाई और गेम खेलने लगा। कार्तिक कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच नहीं कर पा रहा था। उसे अब इन सब चीजों में आना नहीं था। पहले बहुत बड़ा धोखा खाया उसने, लेकिन वो न चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो रहा था सिमरन पर। सिमरन बेचारी इन सब से बेखबर थी। उसके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। अपनी मस्ती में रहती थी वो भी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।